जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीआरओ ग्रुप में जो आपका हर एक पोस्ट में स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट होता है, तो उसकी कंप्लीट प्रोसेस क्या रहती है, कैसे जो आपका स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाता है। जो भी आपकी पोस्ट हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका 18 जुलाई को अब मैस वेटर का, पेंटर का और ड्राइवर का जो स्किल टेस्ट है या फिर ट्रेड टेस्ट है वो कंडक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर कैसे इनका जो स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट होगा और इस ट्रेड टेस्ट में पास होने के लिए कम से कम आपको कितने नंबर लाने ज़रूरी होते हैं और इस ट्रेड टेस्ट का जो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट होती है उसमें कितना वेटेज रहता है, क्या आपका रोल है ट्रेड टेस्ट का मेरिट लिस्ट में, वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। और याद रखिएगा, जब आपका ट्रेड टेस्ट होता है तो वहाँ पर आपका डीवी भी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, जो भी आपके पूरे डॉक्यूमेंट की जानकारी है उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है और उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आपके इन सभी पोस्ट के बारे में, ट्रेड टेस्ट की पूरी जानकारी। तो यहाँ पर देखिए, आज जिस भर्ती के ट्रेड टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है आपका ADB 10 नंबर 02/2021 के अंडर जो पोस्ट आपकी आउट की गई थी। तो वहाँ पर आपकी MSW पेंटर की, MSW वेटर की और आपके ड्राइवर की, इन तीनों पोस्ट के बारे में जो भी आपके ट्रेड टेस्ट के कंप्लीट प्रोसेस है वो आपको बताने वाले हैं। जो आपके व्हीकल मैकेनिक के ट्रेड टेस्ट की प्रोसेस है उसके ऊपर आपको हम अलग से डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। सबसे पहले देखिएगा, जो आपके ड्राइवर की पोस्ट है जिसमें टोटल आपकी 16 वैकेंसी हैं, इसका ट्रेड टेस्ट आपका होने वाला है 19 से लेकर 22 जुलाई को और आपको रिपोर्ट कब करना है, 18 जुलाई 2022 को। फिर यहाँ पर देखिएगा, जो आपकी पेंटर की टोटल 33 वैकेंसी हैं, इसका जो ट्रेड टेस्ट होगा उसकी डेट भी आपकी सेम है, 19 से लेकर 22 जुलाई और आपको रिपोर्ट करना है 18 जुलाई को सुबह के 8 बजे। उसके बाद देखिएगा, जो आपकी मैस वेटर की पोस्ट है, इसमें यहाँ पर मैस वेटर की टोटल 12 वैकेंसी हैं और इसका जो ट्रेड टेस्ट है वो भी आपका 19 से लेकर 22 जुलाई को होगा और 18 जुलाई को सुबह के 8 बजे यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। और सभी जो कैंडिडेट हैं, सभी पोस्ट के लिए जो आपका ट्रेड टेस्ट है वो आपका गरीब सेंटर पुणे में कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी गई है आपके प्रैक्टिकल टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट या फिर जिसको हम बोलते हैं ट्रेड टेस्ट के बारे में। जो बाहर यहाँ पर अभी आपको शोर सुनाई दे रहा है वो बारिश का है। जिस टाइम मैं आपके वीडियो बना रहा हूँ, मैंने आपकी वीडियो बनानी ही स्टार्ट की थी, उसी टाइम आपकी जो बारिश है वो भी स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर बोलते हैं कि बारिश का आना अच्छा माना जाता है। तो अगर बिल्कुल ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे तो क्या पता जो आपका ट्रेड टेस्ट है इसमें आपकी वीडियो एक थोड़ी सी मददगार साबित हो और आपका ट्रेड टेस्ट बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ओके, तो सबसे पहली चीज़ देखिएगा, यहाँ पर आपको ट्रेड टेस्ट में पास होने के लिए कम से कम जो 40% नंबर हैं वो लाने ज़रूरी हैं। जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो फॉर एग्जाम्पल आपका 100 नंबर का होगा, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको 100 के 100 नंबर लाने ज़रूरी हैं। नहीं, 100 में से मात्र यदि आप लोग 40 नंबर भी लाएंगे तो आपको पास कर दिया जाएगा और जो आपकी मेरिट लिस्ट है उसमें आप फाइट करने के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर देखिए, जो आपकी पहली पोस्ट है वो है आपके मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर की। इसमें आपका ट्रेड टेस्ट क्या होगा, सबसे पहले ये सुनिए कि आपका ट्रेड टेस्ट होता क्या है। सबसे पहले आपके पोस्ट का रिटन एग्जाम कंडक्ट किया गया था। उसमें क्या हुआ था, जो भी आपकी पोस्ट है उस पोस्ट के बारे में कुछ ऐसे स्पेशल टॉपिक थे जिससे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। सेम चीज़ आपके ट्रेड टेस्ट में होगी, लेकिन फ़र्क बस इतना होगा कि वहाँ पर आपसे चीज़ें प्रैक्टिकल करवा के देखी जाएंगी। यानी कि जैसे कि वहाँ पर हम मान लेते हैं, जो आपकी पेंटर की पोस्ट है, आपका पहला टॉपिक क्या है ट्रेड टेस्ट का, मिक्सिंग ऑफ पेंट्स।
यानी कि वहाँ पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आपको उत्तर देना है, टिक करना है ओमर शीट में। लेकिन जो आपका ट्रेड टेस्ट होता है इसमें आपको चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखानी होती हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मिक्सिंग ऑफ पेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि हम अलग अलग प्रकार के जो पेंट होते हैं उसको कैसे मिक्स करते हैं, कैसे उनका यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ आपको प्रैक्टिकल वहाँ पे करके दिखानी होगी। ठीक है, सेम उसी तरीके से पेंटर में आपके ट्रेड टेस्ट में और कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि वहाँ पर आपके कंडक्ट किए जाएंगे। सेकंड आपका टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ए सरफेस फॉर पेंटिंग, यानी कि जो आप पेंटिंग करते हैं तो उस पेंटिंग को करने के लिए कोई सरफेस तो चाहिए होगा, तो उस सरफेस को कैसे आप लोग तैयार करेंगे वो आपको आना चाहिए। देन यहाँ पर हम पॉलिशिंग या फिर वेनिशिंग किस प्रकार से करते हैं वो चीज़ आपको आनी चाहिए। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रश एज पर यूज, यानी कि जितने भी आपके ब्रश हैं वो आपकी पेंट वाइज अलग अलग प्रकार की पेंट के लिए आपके अलग अलग जो ब्रश हैं वो यूज़ होते हैं, तो कौन सा ब्रश हम कहाँ पर किस पेंट के लिए यूज़ करेंगे वो जानकारी आपको पता होनी चाहिए। देन रिमूवल ऑफ ओल्ड पेंट्स, यानी कि मान लीजिए कोई आपकी दीवार है, उस दीवार के ऊपर आपको कोई नई पेंट करनी है, लेकिन वहाँ पर उस दीवार पे पहले ही से कोई पेंट की हुई है, तो उस पेंट को आप कैसे रिमूव करेंगे, कैसे हटाएंगे, कैसे उसको साफ करेंगे और उस जगह पर आप नई पेंट कैसे करेंगे, और जो आपकी ओल्ड पेंट की हुई है उसका कोई भी निशान न रहे। इस तरीके से जितने आपके ट्रेड टेस्ट की जो टॉपिक जानकारी है वो आपसे पूछी जाएगी आपके ट्रेड टेस्ट में। और देखिएगा जो आपका ट्रेड टेस्ट होता है, चाहे हम किसी भी पोस्ट की बात करें बीआरओग्राफी में, वो आपका इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। वहाँ पर सबसे मेन चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि जो भी आपसे चीज़ें पूछी जाएं, अगर उसके बारे में एक सिंगल पॉइंट भी आपको पता है, अगर पूरी चीज़ आपको नहीं आती है तो उससे एक पॉइंट को भी आपको बताना है, वो भी आपको करके दिखाना है, क्योंकि वहाँ पर आपको हर एक पॉइंट के नंबर दिए जाएंगे और वही नंबर आपके 40 नंबर अगर बन जाते हैं, आप पूरी चीज़ जो है अटेम्प्ट नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं है, बस जो 40 नंबर हैं उसके ऊपर फोकस आपका होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जितने भी पोस्ट का ट्रेड टेस्ट होगा वो सिर्फ आपका होने वाला है क्वालिफाइंग नेचर का, यानी कि ये सिर्फ आपको पास करना जरूरी है। इस ट्रेड टेस्ट में सभी पोस्ट के लिए आपको 40 नंबर लाने जरूरी हैं। अगर आप 40 नंबर लाते हैं बस आपका ट्रेड टेस्ट क्लियर है, और जो मेरिट बनेगी आपकी वो सिर्फ आपकी बनेगी रिटन एग्जाम के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर अगर आपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया है और ट्रेड टेस्ट आपने पास कर लिया है, बस आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो आपकी सेकंड पोस्ट है वो है मल्टी स्किल्ड वर्कर है मैथ्स वेटर की। अब देखिए आप स्किल टेस्ट की तैयारी घर पर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक चीज़ करनी होगी, वो ये है कि आप जितने भी यहाँ पर आपके टॉपिक हैं ट्रेड टेस्ट के, उन सभी को अच्छे से तैयार करेंगे, उन सभी को अच्छे से पढ़ेंगे, और हर पोस्ट के लिए जो ट्रेड टेस्ट के नोट्स हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। इसकी जानकारी आपको बताई जाएगी व्हाट्सएप पे। आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9306 38 526। यहाँ पर आप हर एक बीआरओग्राफी के एग्जाम के या फिर ट्रेड टेस्ट के हर एक पोस्ट के जो नोट्स या फिर बैच हैं वो ले सकते हैं। और अभी देखिए हमने आपके लिए नई शुरुआत की थी, आपको शायद पता भी हो कि जो भी आपका ट्रेड टेस्ट होता है इसके तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है ऑफलाइन बैचेज में। जो भी यहाँ पर आपके पोस्ट हैं, जैसे कि मैथ्स वेटर में हमने क्या किया है, जो हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको हमने बिल्कुल प्रैक्टिकल यहाँ पर आपके जो है एक प्रोसेस बताई है, जो प्रैक्टिकल आपकी कोचिंग है वो हमने उनको दी है कि किस तरीके से आपको क्या करना है। जो भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर उनको हमने बताया है कि आपकी हर एक चीज़ में, जैसे कि ड्राइवर के लिए उनको जो ड्राइविंग टेस्ट है, पेंटर के लिए उनको जो पेंटिंग का ज्ञान है, मैथ्स वेटर में जो आपका वेटर का कार्य होता है, उन सभी का जो ऑफलाइन बैचेज में हमने जानकारी दी है वो भी यहाँ पर आप सभी जान सकते हैं हमारे ऑफलाइन बैच में आने के बाद। ओके, तो देखिए जो आपके मैथ्स वेटर के पोस्ट है इसमें क्या है कि यहाँ पर आपके कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपसे ट्रेड टेस्ट में पूछे जाएंगे। सबसे पहले है बेवरेज सर्विंग एटिकेट। इसमें क्या होता है, जो आपके पेय पदार्थ होते हैं यानी कि पीने के लिए जिन पदार्थों का आप यूज़ करते हैं वो आपके आते हैं बेवरेज सर्विंग एटिकेट के अंदर। इसके बाद है फूड सर्विंग एटिकेट, यानी कि यहाँ पर आप जो खाने वाले पदार्थ होते हैं उनकी यहाँ पर एटिकेट
कहने का मतलब क्या है कि जो आपके फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके घर में मेहमान आते हैं, तो उन मेहमान के लिए आप जो खाने के आपके पदार्थ हैं, जो आपके पीने के पदार्थ हैं, उनको आप सर्व कैसे करते हैं, कैसे वहाँ पर उनको आप भोजन के लिए सर्व करते हैं, पीने के पदार्थ के लिए सर्व करते हैं, वो चीज़ आपको आनी चाहिए। और डिफेंस में आपका थोड़ा सा जो काम होता है वो अलग होता है, जो भी आपके नियम होते हैं वो थोड़े से आपके सख्त होते हैं, तो उनका बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोकरी या फिर कटलरी, यानी कि जो आपके रसोई में क्रोकरी होती है, कटलरी होती है, आप इनका यूज़ किस प्रकार से किस चीज़ के लिए करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देन है लेइंग आउट ए डाइनिंग टेबल फॉर ए वेरियस ओकेशंस, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए आपका बर्थडे है या फिर आपके घर में कोई पार्टी है, शादी है, फिर कोई भी आपका समारोह होता है, तो उस समारोह के लिए जो आपका डाइनिंग टेबल होता है वो कैसे आप लोग तैयार करते हैं वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और वहाँ पर आपके डिफेंस में या फिर मेनली बात करें बीआरओ में इन सभी चीज़ों के लिए कुछ आपके स्पेशल इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो आपको फॉलो करने होंगे। ओके, देन यहाँ पर है प्रिपरेशन ऑफ बेड, यानी कि जो आपके खाने पीने के लिए, जो आपके खाने पीने के पदार्थ हैं, उन सभी की तैयारी के लिए जो बेड की प्रिपरेशन है वो कैसे आप लोग करेंगे वो सब आपको आना चाहिए। देन यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फूड या फिर बेवरेज, यानी कि आपके सामने कुछ पदार्थ रख दिए जाएंगे और वहाँ पर उनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि ये कौन सा पदार्थ खाने के लिए है, ये कौन सा पदार्थ आपका पीने के लिए है, ये आपका किस प्रकार का पदार्थ है, आपका किस प्रकार का फूड है, वो सब चीज़ आपको यहाँ पर वेटर के तौर पर पता होनी चाहिए। अब मैं आपको जो है थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। अगर मान लीजिए आप हमारे ऑफलाइन बैच में आते हैं तो आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी और हर एक चीज़ आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखाई जाएगी। लेकिन यदि आप असमर्थ हैं हमारे पास आने से और आप बहुत दूर से हैं, आप नहीं आ सकते हमारे ऑफलाइन बैचेज में, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि वेटर के लिए आप क्या कीजिएगा, जो आपका ट्रेड टेस्ट है इससे जितने दिन आपसे हो सके, 1 दिन 2 दिन, उतने दिन आप किसी होटल में जाइएगा या फिर कहीं पर जहां पर आपकी इन सभी चीज़ों की नॉलेज दी जाती है, एक बार आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वहां से जो आपको नॉलेज मिलेगी ना वो आपको ऑनलाइन नहीं मिल सकती। और इसीलिए जो हमने ऑफलाइन बैचेज हैं वो आपके ट्रेड टेस्ट के लिए स्टार्ट किए हैं। जो भी आपकी पोस्ट है, अगर यहाँ पर आप ट्रेड टेस्ट के लिए हमारे पास ऑफलाइन बैचेज लेना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आपको बता दी जाएगी नीचे दिए हुए नंबर पे, व्हाट्सएप पे 8936 ओके। और मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो सबसे पहले है। अगर आप हमारे पास आने में असमर्थ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है या फिर कहीं पर भी अगर आपको ट्रेड टेस्ट की नॉलेज मिले तो एक बार प्रैक्टिकल वहाँ पर आप लोग ज़रूर जाइएगा, क्योंकि जो चीज़ आपको वहाँ से फेस टू फेस सीखने को मिलेगी ना वो आपको कहीं से भी सीखने को नहीं मिल सकती। ठीक है जी। और उसके बाद जो आपके लास्ट पोस्ट है वो आपकी देखिएगा ड्राइवर की। अब ड्राइवर में देखिए आपके टोटल यहाँ पर 3 जो स्टेज हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहले है यहाँ पर आपका मैन्यूवरिंग ऑफ ए स्लोप विदाउट स्लीपिंग, सेकंड है आपका ड्राइविंग ऑफ व्हीकल्स ऑन ए ड्राइविंग ट्रैक, और फिर है आपका रिवर्स पार्किंग। तो इसमें क्या होता है ड्राइविंग टेस्ट में, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हमारे पास जो ऑफलाइन बैचेज हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, जितने में आपके कैंडिडेट हैं उनको हम छोटे व्हीकल से लेकर एक एल्टो गाड़ी से लेकर जो आपकी बसेज हैं, जो आपके ट्रक्स हैं, वो सब उनको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और जो भी आपकी पूरी ड्राइविंग की जानकारी है बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से वो आपको बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको मेनली मैं क्या सलाह देना चाहूँगा कि आप अगर ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ आपके मेंस ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं जो आपको सीखने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है आपका एच ड्राइविंग टेस्ट। अगर आप ड्राइवर हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर जो आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है उसमें आप लोग कैसे बनाते हैं। सेकंड, यहाँ पर आपका जो अट्ठा होता है वो आप लोग कैसे बनाएंगे। जो आपकी जिगजैग होती है, जिगजैग में से आप गाड़ी कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पर देखिए आपकी जो पार्किंग होती है तो रिवर्स पार्किंग, पीछे गाड़ी पार्क आप कैसे लगाएंगे वो आपको पता होना चाहिए। या फिर एल टाइप में या फिर जिगजैग टाइप में जो आपके रिवर्स पार्किंग है
है वो कैसे आप लोग जो है बनाएंगे। देन यहाँ पर मान लीजिए आपका एक ब्रेकर है और इस ब्रेकर से आपकी सीधे गाड़ी यानी कि आपका अगला टायर और पिछला टायर बिल्कुल सीधे तरीके से एक ब्रेकर से कैसे आप लोग गुजारेंगे, ये सभी कुछ ऐसे मेन आपके ऑब्स्टेकल्स हैं जो कि आपको आने चाहिए ड्राइविंग टेस्ट के लिए। ओके, और यहाँ पर कुछ आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ड्राइविंग के बारे में, जैसे कि व्हीकल के जो मेंटेनेंस है या फिर गाड़ी का डेली इंस्पेक्शन है, जितनी भी आपकी स्टीयरिंग के बारे में नॉलेज है वो थोड़ी मोटी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएगी आपसे आपकी प्रैक्टिकल टेस्ट के दौरान, ट्रेड टेस्ट के दौरान। ओके, तो देखिएगा ये आपको जो तीनों पोस्ट की ट्रेड टेस्ट की जानकारी है कंप्लीट तरीके से वो आपको हमने बता दी है। आप यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आपको हमने पहले ही बताया है कि सिर्फ मैं आपको चीज़ें बता सकता हूँ, प्रैक्टिकल आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी जब वहाँ पर आप कोई चीज़ें सामने देखेंगे या फिर करके देखेंगे। ओके, जैसे ड्राइवर में आप गाड़ी चला के देखेंगे तभी आपको ड्राइविंग आएगी। अब चाहे आप ऑनलाइन कितने ही वीडियो देख लीजिए आपको ड्राइविंग नहीं आएगी, वो कब आएगी जब आप गाड़ी चलाएंगे। ओके, और यही सेम चीज़ हम कर रहे हैं आपके ऑफलाइन बैचेज में। जो भी आपके ट्रेड टेस्ट की जानकारी है वो हम बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको सिखाते हैं हमारे ऑफलाइन बैचेज में। और यदि आप हमारे पास नहीं आ सकते हैं, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आप बिल्कुल किसी ऐसे इंस्टीट्यूट पर जो आपको ये सारी चीज़ें सिखाए ना, एक बार ज़रूर जाइएगा। ओके, तो ये जानकारी थी। और BRO ग्रुप पे देखिएगा जो भी आपकी पोस्ट है उसके रिटन एग्जाम के लिए या फिर आपके ट्रेड टेस्ट के लिए जितने भी आपकी पोस्ट हैं उन स्पेशल बैच आपके स्पेशल नोट्स अवेलेबल हैं और जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं 8936389526 इस नंबर पे। ओके, तो आगे हर प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो व्हीकल मैकेनिक का ट्रेड टेस्ट है वो कैसे कंडक्ट होने वाला है वो उसके ऊपर इन डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो आगे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़े रहिएगा। जय हिंद।